हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग कुशल और मंगल से होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन, जो हमारे सन्निकट है। आज हम उस रक्षाबंधन के विषय में बताएंगे कि इस रक्षाबंधन का त्यौहार कब से प्रारंभ हुआ और इस बार का जो रक्षाबंधन है कितना महत्वपूर्ण है और रक्षाबंधन का समय क्या है, क्योंकि प्रत्येक रक्षाबंधन में एक समय सीमा बांध दी जाती थी कि इस समय से इस समय तक ही रहेगा। तो इस बार के रक्षाबंधन में कौन सा ऐसा समय रहेगा, हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस चर्चा में आगे चलते हैं। जिस बार हमारा यह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है वो 9 अगस्त को आ रहा है। इस दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस बार का जो रक्षाबंधन है इतना विशेष महत्व रखता है कि जितना कहें उतना ही कम है। इस बार का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है श्रवण नक्षत्र युक्त है, क्योंकि इस दिन आचार्यगण श्रावणी भी करते हैं, जिसमें यज्ञोपवीत बना करके उनका विधिवत नदी के तट पर जा करके पूजन अर्चन बंधन सब करते हैं। और इस श्रवण नक्षत्र युक्त होने से इस रक्षाबंधन का त्यौहार तो बड़ा ही बढ़ा, लेकिन इसमें एक योग बन रहा है जिस योग का नाम है आयुष्मान योग। शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि आयुष्मान शब्द अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की मंगल कामना के लिए हम आयुष्मान कहते हैं। तो इसलिए इस बार का जो रक्षाबंधन है बहुत खास है, और उस खास के साथ एक विशेष बात ये है, यह योग बहुत दिनों बाद प्राप्त हो रहा है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन किसी भी प्रकार का कोई भद्रा नहीं है। हर बार कोई न कोई भद्रा का समय रहता था कि यह समय भद्रा का है, और भद्रा के उपरांत ही रक्षाबंधन करें। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन करते हैं, राखी बांधते हैं, और भाई यह प्रण करता है, प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा एन केन प्रकार करूँगा। इस रक्षाबंधन के उसमें भाई अपने बहन को आश्वस्त करता है। अब मन में जिज्ञासा उठेगी कि रक्षाबंधन त्यौहार प्रारंभ कब से हुआ। तो यह त्यौहार जब एक बार राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे थे तो भगवान वामन गए थे बलि को छलने के लिए, लेकिन बलि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भगवान वामन को ही अपना बना लिया, और इतना अपना बना लिया कि भगवान को अपने प्रत्येक द्वार पर खड़े होकर के दर्शन देने के लिए बाध्य कर दिया, और भगवान प्रेम में बंध गए। बहुत समय व्यतीत होने पर माँ लक्ष्मी बहन का रूप लेकर के राजा बलि के पास आई और बलि की कलाइयों में राखी बांधी। राखी बांधने पर जब बलि ने मांगने के लिए कहा तो कहा, भैया तुम मुझे देना ही चाहते हो तो जो तुम्हारा द्वारपाल है उसको ही मुझे उपहार में दे दो। राजा बलि बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, समझता था, सब समझ गया ये माँ लक्ष्मी ही बहन बनकर के मेरे द्वार पर आई है, और वो वामन भगवान को प्रसन्नता पूर्वक माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। उस दिन से भाई और बहन का ये अटूट बंधन रक्षाबंधन के रूप में परिणत हो गया। उसी दिन से प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन बहुत विशेष दिन होता है, और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक बहनों को एक न एक कलाई अवश्य प्राप्त हो। कहें तो उसको एक भाई अवश्य मिले,
जिसके कलाई पर वो राखी बांध सके। और जिस बहन के भाई नहीं है तो दुखी ना हो और ठाकुर जी को अपना भाई बना करके ठाकुर जी के निमित्त राखी निकालेगी, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम, फिर मिलते हैं।